राधे राधे सभी को। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, कब मनाई जाएगी, कैसे व्रत करना है, व्रत का पारण कब करना है और भगवान विष्णु को प्रसन्न कैसे करना है और इसका महत्व क्या है। ये सारी चीज मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साल 2024 में सफला एकादशी 25 दिसंबर को मनाई जाएगी, यानी कि ये 25 तारीख को रात में 10:29 पर शुरू होगी, यानी कि 10:30 बजे, और अगले दिन 27 दिसंबर को सुबह 12:43 पर खत्म होगी। तो व्रत का पारण 27 दिसंबर को सुबह 7:17 से और 9:16 के बीच में रहेगा। आप इस बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हो। सफला एकादशी का जो व्रत है वो फूस महीने की कृष्ण पक्ष में आता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अच्छे से की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सारे काम सफल हो जाते हैं, इसलिए इसको सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। दिन भर भजन कीर्तन करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन पीले रंग की वस्तुओं का विशेष महत्व है। पीले रंग के जो पोशाक है वो आप विष्णु भगवान को भी पहना सकते हो। इस दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना गया है। इस दिन गरीब और ब्राह्मणों को भोजन करवाए तो वो भी अति शुभ माना जाएगा। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये 26 को ही मनाई जाएगी। तो सफला एकादशी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कब मनाई जाएगी और कब नहीं मनाई जाएगी। और हिंदू धर्म में एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती है। धर्म शास्त्रों में एकादशी की तिथि का महत्व उल्लेखनीय मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी की तिथि पर सच्चे मन से श्री हरि संग माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति के हर काम सफल हो जाते हैं। और व्रत रखने से व्यक्ति का जो जो भी उसकी मनोकामना है वो भी पूर्ण हो जाती है। साथ ही इस दिन अन्न धन का भी दान करने से अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। एक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग नाम होता है। पंचांग के अनुसार हर साल फूस माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी मनाई जाती है। लेकिन आप जानते हैं सफला एकादशी क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है? अगर नहीं तो आइए मैं आपको बताती हूँ। सफला एकादशी फूस मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत से भगवान विष्णु की पूजा करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है। 2024 में ये 26 को मनाई जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। और जो वैदिक पंचांग के अनुसार सफला एकादशी की जो तिथि है वो 25 दिसंबर को रात से शुरू हो रही है और 27 को 12:43 पर समाप्त हो जाएगी। सफला एकादशी का पारण का भी टाइम मैंने आपको सारी चीज बता दी है। सफला एकादशी का व्रत करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सफला एकादशी का व्रत करने से परिवार में सुख शांति आती है। सफला एकादशी का व्रत करने से सारे कामों में सफलता मिलती है। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको नहाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करें, फल फूल चढ़ाएं, पूरे दिन फलाहार रहे, रात में जागरण करें, जरूरतमंदों को दान दें और गरीबों को भोजन जरूर कराएं। धार्मिक दृष्टि से फूस मास के कृष्ण पक्ष एकादशी को सफला एकादशी के व्रत करना उत्तम और फलदायी माना जाता है। सफलता के दिन सफला एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। खरमास यानी पूस मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को काम जो चाहता है वो सारे काम उसके सफल हो जाते हैं। सफला एकादशी को के पवित्र दिन पर भगवान नारायण की हमें पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण के अनुसार जो भी सफला एकादशी की सच्ची श्रद्धा से पालन करता है, व्रत का पालन करता है, वो उनके प्रिय हो जाते हैं। जैसे कि विधि विधान से जो भी पूजा करता है वो उसके मतलब प्रिय हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें विष्णु लोक वैकुंठ की मतलब प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है।
और साथ में दान पुण्य करने से आत्मा को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। हमें पूरे दिन भजन कीर्तन करना है और रात में भी आप कर सकते हो। इससे इसका बहुत ज्यादा जागरण करें, यानी कि कीर्तन वगैरह आप कर सकते हो रात में, और दिन में तो बिल्कुल आपको सोना ही नहीं है। अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कीजिए और व्रत को आप बिल्कुल दिल से रखिए। जरूरतमंदों को दान दें और गरीबों को भोजन जरूर कराएं। जैसे कि कोई भी आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर हमें देना जरूरी है, तो आप दे सकते हो। धार्मिक सृष्टि से फूस माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी का जो व्रत करना उत्तम और फलदायी होता है। सफलता के लिए सफला एकादशी बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। इस एकादशी का सफला मतलब सफलता। खरमास यानी पूस मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को काम चाहता है वह सफल हो जाते हैं। जो भी इंसान अपना काम चाहता है वह सफल हो जाते हैं। सफला एकादशी को पवित्र दिन भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण के अनुसार जो कोई भी सफला एकादशी प्राप्ति सच्ची श्रद्धा से पालन करता है, उसका व्रत भगवान नारायण की पूजा जरूर करनी चाहिए। सफला एकादशी का श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करना चाहिए। भगवान कृष्ण के अनुसार मृत्यु के बाद विष्णु लोक यानी वैकुंठ धाम की श्रद्धा से व्रत का जो पालन करता है वह उनके प्रिय हो जाते हैं। सफला एकादशी का व्रत विधि विधान से करने वाले भक्तों को मृत्यु के बाद विष्णु लोक यानी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी पर श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखने वाले के जीवन में हर काम में सफलता होती है। साथ ही इस पवित्र दिन पर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन, दान पुण्य और आत्मा की शांति और सभी सुख की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। तो मैंने आपको सारी चीजें इस वीडियो में बता दी हैं कि इसका करने का महत्व क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण का मुहूर्त क्या है, सारी चीजें मैं आपको बता दी हूँ। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को आप सुबह उठिए, स्नान कीजिए, साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए। उसके बाद आप मंदिर में आइए, अपने लड्डू गोपालों को जगाइए, उन्हें दूध वगैरह पिलाइए, जो भी आप डेली रूटीन करते हो। फिर उन्हें एकादशी पर पंचामृत से जरूर स्नान कराइए, क्योंकि पंचामृत एकादशी के दिन ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पंचामृत कान्हा जी को यानी कि लड्डू गोपाल को अति प्रिय है। तो उसका आप उन्हें स्नान करवाइए और जल ले लीजिए। फिर बाद में थोड़ा गर्म ही ले लीजिएगा, क्योंकि सर्दियों का टाइम आ गया है। तो पंचामृत से ठंड तो वैसे भी लगेगी लड्डू गोपाल जी को, लेकिन आप उन्हें जरूर स्नान कराइए। उसके बाद आप उन्हें शहद से स्नान कराइए और फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। और अपने जो जल है उसमें थोड़ी सी हल्दी जरूर डाल दीजिए, क्योंकि पीली चीजें भगवान विष्णु को बेहद पसंद है। आपको पता है, जल में हल्दी जरूर डालें। तुलसी पर जोत लगाएं तब भी हल्दी जरूर डालें। भगवान विष्णु के नाम की जोत जलाए तो उसमें भी जरूर हल्दी डालें, और काले तिल बिल्कुल भी डालना ना भूलें। इस तरीके से आपको लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, उनको पीले वस्त्र पहनाने हैं और उन्हें उनका भव्य श्रृंगार करना है। जैसे भी आप करते हो, उन्हें केसर का इत्र जरूर लगाएं, क्योंकि केसर का जो इत्र है उसकी तासीर गर्म होती है और वो बहुत ज्यादा शुभ माना गया है सर्दियों में लगाने से। तो आप जरूर लगाइए। अगर आप ये चाहते हो कि कान्हा जी को ठंड ना लगे, तो आप जो केसर के पत्ते होते हैं उसे जल में डाल दीजिए और जल को थोड़ा सा उबाल लीजिए। उस जल की भी तासीर गर्म हो जाएगी। तो आप इस तरीके से स्नान करवाइए और फिर भव्य श्रृंगार करने के बाद इत्र लगा दीजिएगा। इत्र के बाद आप उन्हें शीशा जरूर दिखाइएगा। और ये काम आप वीरवार को भी कर सकते हो और एकादशी पर भी आप कर सकते हो। और संकल्प जरूर ले व्रत का, अगर आप व्रत रख रहे हो। और संकल्प आपको कैसे लेना है, आपको एक फूल और थोड़े से चावल आपको लेने हैं और आपको संकल्प लेना है, और वो चावल आपको किसी प्लेट में या थाली में आपको छोड़ देने हैं। और आपको प्रार्थना करनी है भगवान से कि आपके नाम की हमने जोत जलाई है, हम संकल्प ले रहे हैं, प्लीज हमें मतलब इतनी शक्ति दीजिए कि हम व्रत को रख पाए। मतलब ये चीज आपको भगवान से बोलनी होती है, तभी व्रत माना जाता है, तभी वो स्वीकारते हैं। ये नहीं है कि नहाए धोए पूजा पाठ कर लिया और हो गया, बस ऐसा नहीं होता है। आप संकल्प जरूर ले व्रत का, और फिर आप विष्णु चालीसा पढ़ें, विष्णु मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जो एकादशी की सफला एकादशी की जो कथा है, आप उसको उस कथा को मतलब सुने। अगर आप बोल नहीं सकते हो तो आप सुन सकते हो। और फिर आपको विष्णु की और लक्ष्मी की
पूजा आरती करनी है उनके नाम की, घी का दीपक आपको जलाना है। विष्णु भगवान की जो जोत जलानी है वो आपको गोल जलानी है और उसमें थोड़े से काले तिल और हल्दी डाल दीजिएगा, वो बहुत ज्यादा शुभ मानी गई है। तो इस तरीके से आप पूजा पाठ कर लीजिएगा। सुबह का पूरे दिन आप फलाहार रहिए। देखिए अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो आप मतलब कुछ खा लीजिए उसमें बीच में, लेकिन इसमें भोजन नहीं करना होता है। और जैसे एकादशी का जब हम व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले से ही हमें खाना छोड़ना होता है, यानी कि शाम के टाइम एक जैसे अब जैसे आज 25 तारीख है तो आज शाम से हमें खाना छोड़ देना है, वो व्रत तभी माना जाएगा। अगले दिन तक व्रत रखना है, फिर उसके अगले दिन शाम के टाइम हमें भोजन करना है। इस तरीके से इसका व्रत मतलब तीसरे दिन भोजन करना होता है इसमें। तो आप हो सके तो 25 तारीख को 4 बजे से का आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है। और तामसिक चीजों का तो बिल्कुल भी 3 दिन प्रयोग ना करें, जैसे कि प्याज लहसुन इन चीजों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। अगर आपको व्रत विधि विधान से करना है तो इन चीजों का आपको जरूर पालन करना होगा, वो व्रत तभी माना जाता है। तो इस तरीके से आप कीजिए। जैसे कि ये व्रत, एक भक्त ने पूछा कि व्रत ये कैसे करने अच्छे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये व्रत मीठे करने अच्छे होते हैं और फलों में करोगे तो और भी अच्छे होते हैं। लेकिन ये नमक के व्रत थोड़े से मतलब हर चीज का व्रत लगेगा, ये नहीं है कि व्रत नहीं लगेगा, लेकिन उसका जो महत्व है वो कम ज्यादा हो जाता है। जैसे कि आप फलाहार रहोगे तो उसका महत्व 100% है, अगर आप मीठे में रहोगे तो उसका परसेंट आपको 80% मिलेगा, अगर आप जैसे नमक खा लेते हो तो उसका परसेंट आपको 70% मिलेगा। तो ये चीज हो जाती है, उसका जो फल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, वरना व्रत रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप व्रत कीजिए। अगर बीपी वीपी की आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कुछ शाम के टाइम खा लीजिए, जैसे कोटू की चीजें बनती हैं वो सारी चीजें आप पहले बनाइए, फिर भगवान को भोग लगाइए और उसके बाद आप खुद उनको ग्रहण कीजिए। गाय को देना ना भूलें, क्योंकि गाय में भी 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। तो इस तरीके से आपको व्रत करना है। और फिर आपको यहाँ इस मतलब चावलों का भी बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। चावलों को तो आपको छूना भी नहीं है, ना किसी देवता पे चढ़ाना है। चावलों को तो 3 दिन के लिए साइड कर दीजिए। जिस दिन आपको व्रत का पारण करना होता है उस दिन चावल बनते हैं, उस दिन भगवान को भोग लगाना होता है। तो चावलों का प्रयोग ना करें। अगर आप व्रत भी नहीं करते हो, अगर लड्डू गोपाल आपके पास है, तो भी आपको एकादशी के दिन चावल नहीं खाने होते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, एकादशी के दिन आपको लड्डू गोपाल की जो पीठ दर्शन है वो भी आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसमें समस्त संसार के जितने भी जीव हैं वो सारे अपने पीठ में सबके पापों का वरण करते हैं। तो पीठ दर्शन बिल्कुल भी ना करें कान्हा जी के, मतलब देखे नहीं। और जो बांसुरी है वो हमेशा उनके पास रखें, क्योंकि बांसुरी जो है वो राधा रानी है। राधा रानी कान्हा जी से कभी दूर नहीं होती हैं। तो इस तरीके से आप इन चीजों का ध्यान रखें। और शाम के टाइम भी आप इसी तरीके से जोत बत्ती करें, और शाम के टाइम भी माला जाप करें, मंत्र जाप करें, जो भी आप मंत्र जाप करते हो। तुलसी पूजन बिल्कुल भी करना ना भूले। तुलसी पूजन आपको दोनों टाइम करना है, और आज तो आपको वैसे भी करना है क्योंकि 25 तारीख है, तुलसी पूजन दिवस है। तो आज के दिन भी आप तुलसी पूजन कीजिए, और 26 तारीख को भी आप तुलसी पूजन जरूर कीजिए। 26 तारीख को भी आप तुलसी पूजन जरूर कीजिए। तो इस तरीके से आप अपना व्रत का मतलब जो पारण है वो कीजिए, व्रत कीजिए। और आप शीशा दिखाना बिल्कुल भी मत भूलिए कान्हा जी को, और खुद भी टीका लगाना ना भूलिए। जो भी कृष्ण भक्त हैं वो टीका जरूर लगाएं, क्योंकि टीका हम सनातनों की पहचान होती है। ना जाने कब कौन सी घड़ी में क्या ही हो जाए, तो हमें टीका जरूर लगाना है। माला जाप जरूर करनी है। अगर किसी को माला जाप करने का टाइम नहीं मिलता है तो वो मन मन में भी नाम जाप कर सकता है। नाम जाप, मंत्र जाप नहीं, सिर्फ नाम जाप। तो इस तरीके से पूजा पाठ कीजिए, भगवान को सुंदर सुंदर भोग बनाकर खिलाइए, और आप भी फिर उनको पाइए। तो इस तरीके से आपको सेवा करनी है, लड्डू गोपाल की भी, साथ में विष्णु भगवान की भी। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर जरूर दूंगी सारी चीजों का। और कैसे भी सेवा करनी है, कैसे व्रत करना है, सारी चीज मैं आपको उस चीज में मतलब कमेंट में ही बता दूंगी, या फिर वीडियो अलग से बनाकर दे दूंगी। तो आप सभी को तुलसी दिवस पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी पूजन दिवस के दिन तुलसी पूजा जरूर कीजिए, इसका बहुत 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 बड़ा महत्व है। तो राधे राधे।